हेलो दोस्तों। हाँ, स्वागत है हमारे YouTube परिवार में। ठीक है। और इसमें जो हमने रेशियो का शुरू किया था वो सीरीज में हमने ये अगला टॉपिक है, वो है आपका जो पैसे से रिलेटेड होता है। कह रहा कि एक बैग में 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के होते हैं। सिक्कों की संख्या दी हुई होती है तो टोटल मूल्य पूछता है। ठीक है, कुछ मूल्य दे देता है तो पूछता है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। इस तरह के जो सवाल होते हैं और बहुत बेहतरीन सवाल होते हैं ये। ठीक है। अब मान के चलिए कि हर एग्जाम में इस तरह का सवाल जिसमें भी मैथ या क्वांट का जो सेक्शन होता है उसमें इस तरह का सवाल जरूर देखने के लिए मिलता है। पीटी से लेकर मेंस तक इसमें पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि इस तरह का कैसे इसको अप्रोच क्या रहेगा, किस तरह से इसको हम देखेंगे। देखिए ये जो सवाल है, अब इसमें जो सवाल है कैसा है, एक थैले में 2 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, यानी कि एक सिक्के का दाम 2 रुपया, एक सिक्के का दाम 5 रुपया और एक सिक्के का दाम 10 रुपया होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि जिसका और किस अनुपात में, तो सर ये रुपए का अनुपात है, रुपए का अनुपात है और संख्या का अनुपात। सर संख्या का भी अनुपात दिया हुआ है, कितना सर? संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है। ठीक, तो मान लीजिए कि मेरे पास 5 सिक्का है और 2 रुपए का 5 सिक्का है, तो टोटल उसका वैल्यू कितना हुआ, तो वो जो टोटल आएगा निकल के वो रुपयों की संख्या आ जाएगी, टोटल रुपया आ जाएगा कि 2 रुपए के सिक्कों का कितना है, तो 5 को 2 से गुना कर दीजिएगा, 2 गुना 5 कीजिएगा तो ये निकलेगा। 7 को 5 से गुना कीजिएगा, 7 को 5 से गुना कीजिएगा, 7 को 5 से गुना कीजिएगा, 10 को 8 से गुना कर दीजिएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। तो ये क्या है सर? ये रुपए हैं, ये रुपए हैं, ये रुपए हैं और ये रुपए हैं। यदि मेरे पास 5 यूनिट, 7 यूनिट और 8 यूनिट सिक्का का संख्या होता और जिसका दाम 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के होते, तो इस रेशियो में हमको रुपया होता। और मेरे अनुसार ये हुआ ना, मेरे अनुसार हुआ। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, तब इसको जोड़िएगा तो 45 और 80 हो गया आपका 125, यानी कि सर 125, यानी कि 125 रुपए, 125 रुपया आया। लेकिन दिया हुआ है क्या सर? यहाँ पे दिया हुआ है कुल जो उसका मूल्य है वो 1250 रुपया है, यानी कि सर यहाँ पर 125 रुपए बराबर दिए हुए हैं कितना, तो सर 1250, इसीलिए 1 रुपए बराबर कितना हो जाएगा सर? तो 10, 1 बराबर 10। ठीक है, अच्छा अब हमको निकालना क्या है, तो आपसे जो पूछेगा 5 रुपए का सिक्के की संख्या पूछा है, तो 5 रुपए सिक्के की संख्या का मूल्य कितना है? 35। तो हम देखेंगे कि 35 कितना यूनिट था, तो ये 35 गुना 10 कीजिएगा, 35 गुना 10 कीजिएगा तो 350 रुपया, यानी कि 350 रुपया था यदि 7 यूनिट होता तब। ठीक, तो हमको सिक्कों की संख्या निकालना है, तो इसका जो ये तो रुपया ना आया और इसमें 5 से भागा देंगे, 5 से भागा देंगे तो सिक्कों की संख्या निकलेगी। ये रुपए का रेशियो दिया हुआ था, ये टोटल जो रुपया मिल के आया है ये 7 यूनिट था, तब इतना रुपया आया है। तो सिक्कों की संख्या क्या कीजिएगा, जो रुपया आया है 350, ये 350 जो रुपया आया है उसमें आप 5 से भाग दे दीजिएगा, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 70 सिक्का। इस सिक्कों की संख्या निकल के आ जाएगी। फिर से समझिएगा इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझना ही पड़ेगा आपको। देखिए क्या किए हम कि सबसे पहले रुपया दिया हुआ था, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के थे और उसका अनुपात दे दिया था कि 5 है, 7 है और 8 है, और आपको बता दिया कि जिसकी कुल संख्या जो टोटल वैल्यू है वो 1200। इस सभी सिक्का और सभी पैसा को मिलाकर उतना रुपया दिया हुआ है 1250 रुपया। हमने क्या किया, हमने 2 रुपए का सिक्का मान लिया कि 5 यूनिट है, मेरे पास 5 ही सिक्का है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 रुपया। मान लीजिए 5 रुपया का सिक्का मेरे पास 7 हुआ है, 7 पैसे मेरे पास, तो 7 5 35 रुपया का हो जाएगा। 10 रुपया का 10 रुपया वाला सिक्का मेरे पास 8 पीस है, 8 को 10 से गुना करेंगे तो 80 रुपया हो जाएगा। तीनों को जब जोड़ देंगे तो मेरे अनुसार कितना हो जाएगा, तो मेरे पास 125, लेकिन सवाल के अनुसार कितना? 1250। इसलिए हमने निकाला 1 रुपए। 1 रुपए का वैल्यू कितना? 10। इसलिए मेरे पास कितने रुपए थे? तो 35। 7 5 वाला पूछा है, तो 5 वाला पूछा है तो हमने 35, तो 35 बराबर हमने निकाल लिया। 35 को 10 से गुना किया तो 350, यानी कि यहाँ पे ये 7 यूनिट ना लग के कुछ और कुछ इसका वैल्यू होगा, वो हमको बताया गया कि कितने सिक्के थे। मेरे अनुसार 7 आया था तो इतना आया था। ठीक, अब हमने क्या किया कि इस रुपए में इसका जो वैल्यू है
मान लीजिए कि हम पूछेंगे कि मेरे पास 350 रुपया है, ठीक। अब उसमें हम पूछेंगे कि 5 रुपया वाला के वो सिक्का है, 350 रुपया है, और हम पूछें आपसे कि 5 रुपए वाला कितने सिक्का होंगे, तो 350 में आप 5 से भाग दीजिएगा, तब सिक्कों की संख्या निकल जाएगा, क्योंकि एक का वैल्यू 5 रुपया है, ठीक। और टोटल मेरे पास 350 रुपया है, तो 5 से भाग दे दिए, मेरे सिक्कों की संख्या निकल के आ जाएगी। यानी कि सिक्कों की संख्या निकालना है तो जितना रुपया का वो वैल्यू का वो सिक्का होगा, जितना आपके पास क्वांटिटी होगा, यानी सिक्कों की संख्या होगा, और उसका जो जितना मूल्य होगा उसको गुना करते थे तो कुल मूल्य निकल गया। कुल मूल्य निकलता था ऐसे करके 7 × 5 = 35 करके, ठीक। अब इसमें हम कुल में इससे भाग दे देंगे तो सिक्कों की संख्या हो गया। जैसे 35 ही है, 7 × 5 = 35 आया। अभी 35 रुपया में हम फिर सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो 5 से भागा देंगे तो 7 यूनिट आ जाएगा। ये समझने वाली बात है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट, कृष्णा के पास 1:4, 1/4, अच्छा 1/2 और 1/2 के अनुपात में ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 100 है, ठीक है, 100 है। अच्छा, कितना कितना का है सर? रुपया। रुपया कितना कितना का है? तो सर रुपया है आप 1 रुपया का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। और वो किस किस रेशियो में है? तो 1/4 है, 1/2 है और 1/2 है, ठीक है, 1/2 है। तो इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो 4 ही होगा। 4 से कटेगा कितना बार में? एक बार में 4, 1 होगा, ये 2 होगा और ये 2 होगा। ये सिक्कों का अनुपात हुआ, ये सिक्कों का अनुपात हो गया कि सिक्कों का अनुपात हो गया, सिक्कों का अनुपात हो गया कि इस रेशियो में ये क्वाइन का ये रेशियो आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 25 पैसे वाले सिक्के उसके पास 100 है, तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है? एक बात बताइए, ये 2 यूनिट है तो ये 2 यूनिट का मान 100 है, यही ना सिक्कों का अनुपात है। ये 100 दिया हुआ है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? तो सर 1 यूनिट का मान आ जाएगा 50, ठीक। तो ये 50 है, ये कितना हो जाएगा? तो ये भी 100 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? तो सर ये 50 हो जाएगा। यानी कि सिक्कों की संख्या आपके पास 50 है, 100 है और ये भी 100 है, ठीक है। तो पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है कि कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है। तो अब राशि पूछा तो उसका जितना आपके पास क्वाइन है गुना रुपया कर दीजिएगा तो सिक्कों का पूरा वैल्यू निकल जाएगा। तो मान लीजिए कि 1 रुपया वाला सिक्का मेरे पास 50 हुआ है, तो कितना का रुपया हुआ? 50 × 1, 100 सिक्कों का, एक सिक्का का दाम 50 पैसा, तो 100 सिक्का का कितना होगा? 100 गुना रुपया में बदलिएगा 50 पैसा को 1/2 यानी कि 50 रुपया, यहाँ पे 50 रुपया, ठीक। अब मान लीजिए कि अब कह रहा क्या कि 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? ये 50, 100 था और एक सिक्के का इतना है। तो ये बताइए कि 100 सिक्का है और एक सिक्का का दाम 25 पैसा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? टोटल वैल्यू कितना होगा? तो 100 गुना 25 पैसे को हम 1/4 लिख सकते हैं, यानी कि 25 रुपया। ये रुपया निकल के आ गया, कितना रुपया का होगा, ठीक है। सब रुपया में है, तो रुपया में, इसलिए हम सबने क्या किया, हम पैसा को भी रुपया में बदल दिए। अब जोड़ दीजिए कितना रुपया था उसके पास, 50 हो गया 100, 100 में 125 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 125, यानी कि टोटल को जोड़ दीजिएगा तो 125 रुपया आपका आंसर आता, ठीक है, 125 रुपया। यही आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि किसी बक्से में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात है, यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। उसी तरह का सवाल है, ठीक है। रुपया दिया हुआ है, रुपया का अनुपात कैसे कैसे कहा? 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। और इसका रेशियो दिया, वैल्यू यानी कि क्वांटिटी जो दिया हुआ है वो क्वांटिटी दिया हुआ है कि कितना है, नंबर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्वाइंस कहिए, क्वाइंस का रेशियो जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 1:2 और ये 3, ठीक है। अब कह रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 80 है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या तो 80 है, लेकिन मेरे पास कितना है? यहाँ पे 2 यूनिट है। हम यहाँ से कह सकते हैं सर 2 यूनिट का मान जो है वो 80 के बराबर है, इसलिए 1 यूनिट का जो मान आएगा वो कितना? 80/2 आएगा
और 80/2 को क्या बोलते हैं सर 40, यानी कि सिक्कों की संख्या जो थी 50 पैसे वाली वो निकल के आया 40। ठीक है, 1 यूनिट का मान 40 और था कितना सर 50 पैसे वाला टोटल 80 था, तो ये 1 रुपये वाला कितना हो जाएगा, 1 रुपये वाला हो जाएगा सर 40, क्योंकि 40 को 1 से गुना करेंगे और ये 3 यूनिट है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर, 3 यूनिट का मान जो होगा वो 120 हो जाएगा। एक सिक्कों की संख्या निकल के आया। अब आपसे पूछा है तो बक्से में कितने रुपए थे, अब हमको रुपया निकालना है, तो आपको बोले रुपया निकालना है तो नंबर ऑफ कॉइन गुना उसका एक सिक्के का वैल्यू, नंबर ऑफ टोटल रुपया आपको बता देगा। ठीक है, सिक्कों की संख्या गुना जितने का वैल्यू का वो कॉइन है, जैसे कि 40 सिक्का है और एक सिक्का का दाम 1 रुपया, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 रुपया हो जाएगा। बस यही करना है इसमें 40 को 1 से गुना कर देंगे तो टोटल 1 रुपये वाला सिक्का का वैल्यू मिल जाएगा। और 80 सिक्कों का 50 पैसा था, 80 गुना और 50 पैसा का मतलब 1/2 रुपया में सबको कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे कितना 120 सिक्कों की संख्या है और एक सिक्के का दाम 25 पैसा है, तो 25 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 1/4 सब रुपया में निकल के आएगा, तो ये 40 रुपया हो जाएगा और ये 40 रुपया ये भी हो जाएगा और ये कितना होगा 4 या 12 यानी कि 30 रुपया हो जाएगा। और कुल हमको जोड़ना है कि कुल कितना सिक्का था, तो सबको जोड़ दिए 4 4 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 यानी कि 110, यानी कि टोटल 110 रुपए का उस थैले में पैसा था। 110 रुपया टोटल था जिसमें सिक्कों की संख्या इतना हो तब। ठीक है, कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया हुआ है। यदि सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है कि 171 रुपया है, तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या निकाल देना है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, घबराना नहीं है इसमें बहुत टफ जैसा लगता है देखने में कि संख्या निकालना है तो कैसे निकलेगा। देखिए 50 पैसे आपको सबसे पहले क्या लिखना है, तो रुपया, 50 पैसे का रुपया वाला सिक्का है, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है और 10 पैसे वाले सिक्के हैं। ठीक है, और उसका अनुपात दिया हुआ कितना, तो 5 है और ये 4 है और ये 3 है। ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, कॉइन का रेशियो है, इस रेशियो में है। तो आपसे पूछा कि क्या टोटल हो गया, तो हमको टोटल रुपया दे दिया है कि 171 है। ठीक, तो हम पहले इसको गुना करेंगे। ठीक, इसको गुना करेंगे तो कैसे गुना कीजिएगा, आपको रुपया में दिया हुआ है तो आपको भी इसको रुपया में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये रुपया में दिया हुआ है और ये हम लोग को दिया हुआ है पैसे में, तो हम इसको रुपया में बदल देंगे। तो इसका कितना वैल्यू का होगा, ये सिक्का मान लीजिए कि 5 यूनिट है जिसका हमको 50 पैसा, तो 5 को 50 से गुना कर देंगे। 50 पैसा का मतलब कितना हुआ सर, 50 पैसे का जो मतलब हुआ वो 1/2 रुपया, वही ना हो गया 1/2। और ये कितना होगा सर, तो 4 कॉइन है मान लीजिए और एक का दाम 25 पैसा है, तो इसका कितना होगा 1/4 टोटल। और मान लीजिए 3 कॉइन है और एक का दाम 10 पैसा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/10। ठीक है, और ये हमको ये रुपया मिल जाता। अच्छा, अब ये जो रुपया है आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 गुना, इसको 0.5 लिख सकते हैं, इसको 4 गुना 0.25 भी लिख सकते हैं और इसको 3 गुना 0.1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, जो आपको सुविधा हो उस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, हम इस तरह से लिख रहे हैं, तब कितना हो गया 2.5 रुपया हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया, 0.25 को 4 से गुना करेंगे तो 1.00 हो जाएगा और 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये 0.03 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होना चाहिए 171 रुपए के बराबर। यही ना आया टोटल मेरा वैल्यू कितना होगा कि 5 रुपए का सिक्का था, इतना आया था, तो 25 2.5 और 1 को जोड़ेंगे 3.5, 3.5 में 3 जोड़िएगा तो 3.8, यानी कि 3.8 का जो वैल्यू है वो 171 रुपए के बराबर है। ठीक है, इसलिए 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो सर 171 बटा 3.8 हो जाएगा, दशमलव हटाइएगा तो गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कटेगा, 19 से कटेगा, 19 दूनी 38, 2 से कट जाएगा 5 बार में,
19 के कितना बार में, तो 9 बार में 171 होता है, ठीक है। तो 9 पचे 45 ये आया, ठीक है, 45 आया। अब हमको क्या निकालना है, सिक्कों की संख्या। तो पहले रुपया निकालिएगा, ठीक है। तो 45 को 25 से गुना कीजिएगा तो ये 50 पैसे वाले सिक्कों की कुल रुपया निकलेगा, और यह 45 से 1 से गुना कीजिएगा तो ये 25 पैसे सिक्कों का पूरा मूल्य निकलेगा। और इसमें भी आप 10 से गुना कीजिए, 0.3 से गुना कीजिएगा तो वो उसका मूल्य निकलेगा, ठीक है। अब सिक्कों की संख्या निकालना होगा, तो आपका जितना ये वैल्यू है उसका, उसमें भाग दे दीजिएगा। ये 50 पैसे सिक्का है तो यहाँ टोटल रुपया में इसे भाग दे दीजिएगा, तो वो आपका सिक्कों की संख्या निकलते चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको गुना करेंगे तो 25 को 45 से गुना करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन है। 25 को 0 इतना को इधर बना देते हैं, 2.5 को 45 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये निकल के आ जाएगा सिक्कों की संख्या। तो ये कौन सा सिक्का होगा, तो सर ये 50 पैसे वाले सिक्के होंगे, ठीक है। और 25 पैसे वाले सिक्के, 25 पैसे वाले सिक्के जो संख्या होगी, टोटल रुपया कितना होगा 25 पैसे वाले का, तो 1 गुना 45 करेंगे, 1 गुना 45 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। उसके बाद सर 10 पैसे वाले का टोटल वैल्यू कितना होगा, मेरे पास रुपया होगा 10 पैसे वाले सिक्कों का टोटल जो मेरे पास होगा 0.3 गुना 45 करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना था, 2.5 गुना 45 करते बटा, अच्छा अब हमको निकालना है क्या है, तो हमको सिक्कों की संख्या निकालना है। तो 50 पैसा मतलब कितना, 0.5 से गुना करते तो 0.5 यानी कि 50 पैसे वाला यही होता। अब ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में। 45 पचे कितना होता है सर, 225, यानी कि 225 सिक्के थे 50 पैसे वाले, ठीक है, ये निकलेगा। अब इस 25 वाले में भाग दीजिएगा कितना से, इससे भाग दीजिएगा जो आप निकाले हैं ना 0.25, 1/4 से भाग दे दीजिए, 1/4 भी कहिए इसको 0.5 कहिए या 1/2 कहिए, 25 पैसे वाले को 1/4 कहिए या 0.25 कहिए। अब इसमें 2.5 से भाग दे देंगे, वो 1 गुना 45 बटा 0.25 आएगा, दशमलव हटाइएगा तो गुना 100 हो जाएगा, यानी कि ये 4 बार में कट जाएगा। 45 चौक कितना होगा 180, यानी कि 180 सिक्का था। अब 10 पैसे वाले में भाग देंगे किससे, 0.1 से भाग देंगे, ठीक है, दशमलव हट जाएगा। 45 को सिर्फ 3 से गुना कर दीजिएगा तो 5 तिया हो जाएगा कितना, 15, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 135, यानी कि 135। यानी कि हम मेरे पास जो आया है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 225 है, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 180 है, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 135 है। और जो आपको ऑप्शन में है वो मेरा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 20 है। हाँ, 225, 180, 135। कह रहा है कि अगला जो सवाल है इसमें कह रहा है कि राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपया है, ठीक है। सिक्के का 20% 5 है, 5 रुपए का सिक्का है, 25% 10 रुपया, 15% 2 रुपया में और शेष एक मूल्य वर्ग में है, मतलब डेमोनिशन होता है इसका मतलब, ठीक है। वर्ग जो मूल्य वर्ग जो होता है वो डेमोनिशन होता है, कि उसका वैल्यू का है, ठीक है, वो वैल्यू ही एक तरह से होता है कि उसका वैल्यू है। मान लीजिए कि 2 रुपया का सिक्का है आपके पास और वो एक ही है, तो एक सिक्का का जो वैल्यू जो बता रहा है एक कॉइन का वो 2 रुपया है, इसी का मतलब होता है मूल्य वर्ग, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए सब डाउट। देखिए देखने में तो खतरनाक लग रहा है, तो वहां हम लोग अभी 3 ही का देख रहे थे, किसका किसका था, 50 पैसे मिल रहा था, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे मिल रहे थे, या 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए इस तरह का मिलेगा सिक्का, 10 रुपए का सिक्का मिल रहा था। अब यहाँ पे 4 सिक्का का टाइप दिया हुआ है। पहला जो टाइप क्या है सर, पहला जो है वो 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है और 1 रुपए वाला सिक्का है। तो 5 रुपए वाला सिक्का जो है किसी राजू के पास जो है, मान लीजिए राजू के पास एक बैग होता, उसमें 5 रुपए 5 का सिक्का होगा, 10 का सिक्का, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, ठीक। अब इसमें से उसके पास 20% जो होता उस थैले में वो 5 रुपए वाला सिक्का होगा, और 25% वो 10 रुपए वाला सिक्का है, 15% वो 2 रुपए वाला सिक्का है, और 1 रुपया वाला जो शेष परसेंटेज बच जाएगा वो 1 रुपया वाला सिक्का होगा। जैसे हम आपके पास बोले कि आपके पैकेट में 4 तरह का सिक्का है, ठीक, और हम बोले कि आपके टोटल जो 100% होगा ना, आपके पास कुछ सिक्कों की संख्या हो गई तो टोटल 100 होता, और उस 100 में हम कह रहे हैं कि 5 का सिक्का आपके पास इतना परसेंट है, 10 का सिक्का इतना परसेंट है,
1 रुपया वाला सिक्का का इतना परसेंट है, और जो शेष बच गया वो कुछ और सिक्का का होगा। तो आपके पास तो टोटल उस बैग में 100 ही परसेंट ना होगा। इसी बात को समझना है आपको कि टोटल जो होता वो टोटल उसके पास 100% सिक्कों की संख्या होती, जिसमें से 5 का सिक्का हमको 20% बताया, 10 का सिक्का हमको 25% बताया, और 2 का सिक्का हमको 15% बताया, और शेष जो बोल रहा है वो 1 का सिक्का है। तो पहले ये तो निकालें कि कितना कितना रुपया का सिक्का है। तो पहले सर रुपयों का जो सिक्का जो क्वांटिटी कितना है सर, 5 रुपया वाला है, और 10 रुपया वाला है, 2 रुपया वाला है, और 1 रुपया वाला है। ठीक, इतना दिया हुआ है। अब कहा उसने कि सर जो ये उसका जो आपका पास जो वैल्यू है यानी क्वांटिटी है वो कितना है। सर क्वांटिटी है, इस बार उसने रेशियो में न देकर, क्वांटिटी जो है वो रेशियो में न देकर परसेंटेज में दे दिया है, बस यही किया है। उसने कहा ये 20% है, और 10 रुपया वाला है उसके पैकेट में 25% का 25% है 10 रुपया वाला सिक्का, और 2 रुपया वाला कितना है सर, तब 15% है, और ये शेष जो है वो 1 रुपया वाला है। तो टोटल आपके पास तो 100 होगा ना परसेंट, टोटल आपके बैग में है या पैकेट में है जो भी है वो तो 100 होगा। तो 100 में से क्या कीजिएगा, इन सबको जोड़ के घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो 1 रुपये वाला सिक्के का डोमिनेशन का वैल्यू का जो सिक्का होगा वो होगा। तो 20 और ये 25 जोड़ेंगे तो 45, 45 और 15 जोड़िएगा तो 60, यानी कि अब तक यहां तक 60% हो चुका है। तो ये कितना बचता, तो 100 में से 60 घटाते तो 40 होता, यानी कि सर यहाँ पे ये 1 रुपये वाला सिक्का था वो हमसे गुप्त रखा गया, बोला उसने बताया ही नहीं कि 1 रुपये का सिक्का कितना होगा, तो वो सर वो 40% ही होगा। ठीक, बस ये निकाल लेते हो जाता है। अब यहाँ पे 4 तरह का सिक्का है, बस चारों का रेशियो ले लीजिए। ठीक, ये कितना हो गया, 20% का 20% है, तो 20% है तो इसको पहले रेशियो में ही काट दीजिए। 20/100, सब में 100 होता, सब में 100 तो नीचे तो कैंसिल हो जाता। तो ये कितना होता है, हम इसे 5 से काट रहे हैं, 5 से काटिएगा तो 4 बार में, 5 से काटिएगा तो 5 बार में, 5 से काटिएगा 3 बार में, 5 से काटिएगा 8 बार में, यानी कि कॉइन का जो सिक्का का संख्या था वो इस रेशियो में था। अब आपको वैल्यू मालूम है कि एक सिक्का का जो वैल्यू है वो 5 रुपया है, और मेरे पास 4 यूनिट है, तो टोटल कितना हो जाएगा सर, ये टोटल जो हो जाता मेरे अनुसार वो 20 हो जाता। ये कितना हो जाता सर, 50 रुपया हो जाता। ये कितना होता, तो 3 दूनी 6 रुपया होता। ये कितना होता, तो सर 8 रुपया होता। ये टोटल रुपया आ गया मेरे पास। यदि इस रेशियो में मेरे पैकेट में होता तब मेरे अनुसार इस रेशियो में होता तो मेरे पास टोटल इतना इतना रुपया मेरा आ जाता। और क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया है सर, क्वेश्चन के अनुसार 210 रुपया उसके पैकेट में था, यानी कि सबका योग 210 के बराबर है। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 50 और 20 रुपया ही, 50 20 70, 70 और 8 कितना हो गया, 8 70 78, 78 और 6 कितना हो गया, 84, यानी कि 84 जो रुपया है वो किसके बराबर है, तो सर वो जो मेरे अनुसार तो 84 रुपया है, लेकिन सवाल के अनुसार कितना दिया हुआ है, तो 210 दिया हुआ, यानी कि ये 210 के बराबर होगा। ठीक है, 210 रुपया के बराबर है। तो 1 रुपये का कितना हो जाएगा सर, 210/84। ठीक, कट जाएगा जी, कटेगा 21 से कट जाएगा 10 बार में, 21 से कटेगा 4 बार में, और ये कटेगा 5/2, यानी 5/2 आ जाए एक सिक्के का। तो आपके पास 20 है, तो 20 है तो ये एक्चुअल में कितना होता है, तो 20 गुना 5 करते, 5/2 करते, यहाँ पे नीचे ये कितना होता है, तो सर 20 गुना 5/2 करते, ये निकल के आ जाता। 50 गुना 5/2 करते, 6 गुना इसको दूसरा पेन से लिख दे रहे हैं, 20 गुना 5/2 हो जाता, 50 गुना 5/2 हो जाता, और 6 गुना 5/2 हो जाता, और ये 8 गुना 5/2 हो जाता। ठीक है, ये बेसिक है। ये कितना हो गया, तो अब मेरे पास कितना होगा, 2 से कटेगा 10, 10 से 50, यानी कि 50 रुपये हो गया। ये 10 25 25 25 125 रुपया हो जाता। ये कितना हुआ, 3 5 या 15 रुपया हो जाता। ये कितना हो गया, तो 20 रुपया हो जाता। ठीक है, अब हमसे जो भी पूछे बना सकते हैं। ये टोटल, अब इस सबको भी जोड़िएगा ना, इस सबको जोड़िएगा
आपके पास आना चाहिए कितना सर, 210 रुपया आना चाहिए। जोड़ के देख लीजिए, 5 5 10, देखिएगा इसको और इसको 125 और 15 को जोड़िएगा तो कितना होगा 140, 140 और 5 जोड़िएगा तो हो गया कितना 50, 49 मतलब कि 100 कितना 190 हो जाएगा। 190 में 20 जोड़िएगा तो 210 रुपया आ भी रहा था। यानी कि इस अनुपात में कहिए कि उसका अलग अलग हमने निकाल लिया कितना इतना है। अब जिसका पूछा, अब किसे पूछा हमसे, 1 रुपये सिक्कों की संख्या पूछा तो टोटल इतना है 20 रुपया है, और 1 रुपया का दाम, एक सिक्के का दाम 1 रुपया, तो सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 20/1 करते हैं, सिक्कों की संख्या आती, सिक्कों की संख्या यहाँ 20/1 ही आती, जो कि 20 सिक्का 1 रुपया का था। आपका यही उत्तर था, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेहतरीन सवाल है। उसी तरह का सवाल है, इसको आप होमवर्क में के तौर पे बना सकते हैं, ठीक है, और देखिएगा इसको बना के होमवर्क में। ये सिंपल सवाल है, 110 रुपए का सिक्का है, 2, 1 और 50 पैसे के सिक्के की संख्या के रूप में है, जिसका अनुपात दिया है, और इसमें 50 पैसे के सिक्के की संख्या पूछा है, ठीक है। तो इसको आराम से बनाइएगा, देखिएगा ट्राई करके, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें अब 4 तरह का है, 4 तरह का है, नहीं ये 3 ही तरह का। 10 रुपए का सिक्का है एक बैग में, 20 रुपए का सिक्का है और 50 रुपए के नोट है, ठीक है, और उसका रेशियो दिया हुआ है, बैग में रखी कुल राशि इतना दिया हुआ है, तो 20 रुपए के नोट की संख्या कितनी होगी, देखिए। एक बैग में कितना कितना का है सर, 10 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, और बस ये 3 का नोट है, और इसका रेशियो दिया हुआ है 1, 3 और 5। बस इसको गुना कर दीजिए, 10 हो जाता, 10 गुना 1 10, 20 गुना 30 के लिए बीते 60 हो जाता, ये कितना होता, 250 हो जाता। तो मेरे अनुसार ये क्या निकलता सर, ये रुपया निकलता, 10 रुपया, 60 रुपया और 250 रुपया, सबको जोड़ दीजिएगा, ये 70 और 250 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 320, यानी कि सबको जोड़िएगा तो ये 320, ये 320 रुपया आया, रुपया है याद रखिएगा रुपया, और ये 320 रुपया किसके बराबर है, तो सर 320 जो रुपया है वो बराबर दिया हुआ है किसके, तो 1920 रुपए के, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से 1 रुपए का निकाल लेते हैं, कितना होता है, तो 19/20 एक कटे जाएगा कितना बार में, 6 बार में, 6 बार में पूरी तरह से कट जा रहा है, ठीक है, 6 बार में। तो ये जो रुपया था ये तो मेरे अनुसार था, लेकिन था कितना, एक्चुअल में कितना था उसके पास, तो 6 गुना 60 करेंगे तो 60 रुपया था, 6 को 60 से गुना करेंगे तो 360 रुपया था, और 6 को इसको गुना करेंगे तो 25 छक्का होता है 150, यानी कि 1500 रुपया था। बड़ा अमीर आदमी है जी। उसके बैग में देखिए इतना का नोट था, ठीक है, ये इतना का नोट था, ये इतना था एक्चुअल में। अब जिसका भी पूछे, अब 20 रुपए का नोट की संख्या पूछ रहा है, 20 वाले मेरे पास 360 था, यानी कि एक नोट 20 रुपया का, तो 360 है, तो हमको नोट की संख्या निकालना है, बस भागा 20 कर देते, मेरा उत्तर हो जाता है। 2 से कितना बार में कटता है, 18, यानी कि 18 नोट हमको 20 रुपया वाला था, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल बता दिए हैं इसको। नेक्स्ट, उसी तरह का सवाल है, उसी तरह का है, अब सीख गए हैं बनाना तो इसको बनाइएगा, ठीक है। ऐसे बना देते हैं इसको। देखिए कह रहा है कि 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। अब ये तंग नहीं करेगा आपको, और टोटल दे दिया है कि पिंक सिक्कों की संख्या का जो मूल्य है, कुल सिक्कों की संख्या का जो मूल्य है वो इतना रुपया है, उसकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 3 गुना 1 3। अब इसको आप 1/2 से गुना कीजिए या 0.5 से गुना कीजिए, आपके पास दोनों ऑप्शन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर 50 पैसे वाला 102 रुपया हो गया, अब 25 पैसे का मतलब कितना, 1/4 रुपया हो गया, ये रुपया में आ गया, तो रुपया है तो रुपया में ही इसको रखिएगा, या इसको आप लिख सकते हैं 0.5 रुपया, इसको 0.25 रुपया, ये भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, जिससे आपको इच्छा करने का वो कर सकते हैं। तो इसको गुना कीजिएगा,
तो इसको गुना कीजिएगा तब 5 से, इसको 0.5 से गुना कीजिएगा तब कितना हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा। 5 से इसको 25 25 125 होता है, 2 दशमलव है तो 2 दशमलव हमने दे दिया। टोटल जब जोड़िएगा तो 3 2 5 5 1 6 यानी कि 6.25 बराबर कितना दिया हुआ था, 93.75 रुपया दिया हुआ है आपका। फिर यहाँ से 1 रुपया निकल के आता। अब जिसका पूछा है, प्रत्येक का पूछा है, ठीक है, प्रत्येक का पूछा है तो निकाल लीजिए। 1 रुपये का वैल्यू 93.75 बटा 6.25, ठीक है। ये कटेगा कितना बार में, 6 बचा कितना, 3 बचा तो 6 5 लगभग 15 बार में, 15 बार में ही कट जा रहा है। देखिए 15 बार में ही कट जाएगा, ठीक है। 15 × 5 = 75 होता, 5 हाथ में 7, 15 20 7 37 हाथ में 3 25 15 × 6 = 90 3 93, ठीक है। 15 बार में पूरा कट जा रहा है। 1 यूनिट का मान 15 आ गया। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा, सिक्कों की संख्या था। पहले ये तो टोटल निकालें, 1 का 15 था, 3 का कितना था, 45 हो गया। ये कितना होगा, तब 15 दूनी 30, ये 30 रुपया होता। और ये 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30 7 37 हाथ में 3 15 3 18 यानी कि 18.75 रुपया, इतना रुपया होता उसके पास। अब सिक्कों की संख्या पूछा है तो सबसे भागा दे दीजिए। ये 1 से भागा दीजिएगा, 1 रुपया का सिक्का है, इसको कितना से भाग दीजिएगा, या तो 0.5 से भागा दीजिए या 1/2 से भागा दे दीजिए, दोनों कर सकते हैं, जो आपको इच्छा है। 1/2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और बाय ऑप्शन देखिएगा तो 45 सिक्का आता, 30 दूनी 60 सिक्का आता, और 45 और 60 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना था। और इसमें कितना भागा देते हैं, तो इसमें भाग देते आप 4 से, 1/4 यानी कि 1/4 करते तो ये 4 यहाँ से गुना होता था। 5 × 20 7 × 28 2 30 हाथ में 3 18 × 72 72 और 2 72 और 3 कितना हो गया, 75, यानी कि 75 सिक्का था। ऐसे भी निकाल सकते, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा रखना पड़ेगा आपको स्पीड। नेक्स्ट, चलिए यहीं तक था सिक्कों वाला संख्या जितना भी था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।